गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता लेते हैं। हम लोगों का 16वां अध्याय चल रहा है दैवी संपदा के लक्षणों में। पहले श्लोक में था, श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव। जो दैवी संपदा के लक्षण को प्राप्त लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, उनमें भय नहीं रहता। किसका मुख्य जो भय है दुनिया में हमें, वो मृत्यु का भय है। और दूसरा, सब कुछ हमारा चला ना जाए, छूट ना जाए, हमारे वाले लोग मर ना जाएं, हम ना मर जाएं, सामान, पैसा, पद, मान सम्मान जो मिला है वो छूट ना जाए। तो छूटने का भय है, चाहे अपने शरीर का, अपने वालों के शरीर का, सामान का, पैसे का, घर परिवार का, छूटने का जो भय है वो ये भय होते हैं। बाकी भय तो और छोटे मोटे तो सब रहते ही हैं, सबके सामने रहते हैं। कोई छिपकली से डरता है, कोई कॉकरोच से डरता है। अब तरह तरह के भय होते हैं, कोई एक भय थोड़ी होता है। भगवान ने तो कहा भय का सर्वथा अभाव। सर्वथा मतलब सब तरह के भय का अभाव। तो अगर मुख्य भय हमें न रहे, मृत्यु का भय न रहे, तो सारे भय को फिर हमने जीत लिया एक तरह से। हालांकि समय लगेगा उस स्थिति में आने में। खैर, भगवान ने कहा भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए साधकों में। फिर इसमें समर्पण भी काम करेगा, भगवद आश्रय, भगवान का आश्रय, भगवान से प्रेम, संत जनों की वाणी से प्रेम। वो क्या कह रहे हैं? संसार जब तुम्हारा है ही नहीं तो इसको अपना क्यों बनाते हो? अपना बनाओगे तो भय लगेगा। और जब तुम जानते हो ये मेरा नहीं है, एक दिन छूटने वाला है, तो तुम्हारा भय खत्म। दूसरा, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, किस बात का भय? कैसे भी ले लीजिए, रुमाल का एक कोना पकड़ लीजिए, पूरा रुमाल उड़ जाता है। ज्ञान के एक पॉइंट भी लगाते जाते हैं तो सारा ज्ञान आता जाता है जीवन में। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। मल क्या है? राग द्वेष मुख्य मल है, मुख्य। ऐसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब मल हैं। लेकिन सबसे बढ़ चढ़ कर अंदर में होता है राग द्वेष। किसी ने हमारी जरा सी बात नहीं मानी, चिढ़ जाएंगे, द्वेष कर लेंगे अंदर अंदर, ऊपर से नहीं दिखाते। दुनिया में आपने देखा होगा दो तरह की सोसाइटीज आपको मिलेंगी। एक तो वो सोसाइटी जिसमें ज़रा सी कोई बात हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए वो मुंह मोड़ लेते हैं, फिर बात भी नहीं करते। एक वो सोसाइटी होती है कि रोज़ लड़ते हैं, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ एक दूसरे को गाली ताने मारते हैं और फिर एक हो जाते हैं। ट्रेन के डिब्बे में मैं देखता था, दिल्ली जब जाते थे तो भीड़ होती थी, बैठने को जगह नहीं है, कोई आता था जरा सा टिका दो, अरे क्या बात है, और लड़ पड़ते थे दोनों। लड़ा के फिर दोनों एक हो जाते थे, ताश खेलने लगते थे। कई बार देखा ऐसे। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जरा सी बात पे रूठ जाते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, अहंकारी होते हैं, दोबारा बात नहीं करते जीवन भर। और एक होते हैं रोज़ लड़ते हैं, रोज़ बात करते हैं, रोज़ प्रेम रहता है। तो अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता का मतलब है मल का ना होना, राग द्वेष का ना होना। भले आप लड़ लो, भले मन की बात कह लो। देखिए, ये होता है कि हम किसी से मन की बात कहेंगे तो बुरा मान जाएगा। ये फिर वही बात हो गई कि वो दो सोसाइटीज़ हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं बुरा मान जाएगा, तो उस सोसाइटी का अगर वो व्यक्ति है तो फिर तो बात करना ही बेकार है। तो आपने कुछ कह दिया और बुरा मान गया तो हमेशा की छुट्टी हो गई। अभी कम से कम ये तो है कि आपकी तरफ से कोई बाधा नहीं है, बोलचाल कर सकता है वो। तो देख करके काम करो। सामने वाला अगर आपको लगता है कि हमेशा के लिए रूठ जाएगा, बेकार है कुछ कहना। मन को निर्मल बनाना यही है कि राग द्वेष से रहित हो जाए। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
शब्द का विषय, मेरा मान हो, मेरा अपमान कर दिया, बस अब नहीं बोलूँगा उससे। तो ये मल है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण में राग द्वेष पड़े हैं, ईगोस्टिक है, अहंकारी है, और अहंकारी जो है भगवान को नहीं पा सकता है, सीधी बात है। अहंकारी को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि अहंकारी मैं में जीता है, मैं। वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं मिलते भगवान? भगवान तो सबको मिले हुए हैं एक तरह से, भगवान सर्वत्र हैं, हम भगवान में ही जी रहे हैं, लेकिन हमने उनको दूर कर रखा है अपने अहंकार से, मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। जब मैं था तो भगवान नहीं, और अब भगवान है तो मैं नहीं। संत लोग आपको ये कहते मिलेंगे, है ही भगवान। अच्छा, आप मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है ही भगवान। तो है ही भगवान, तो मैं नाम की चीज़ खत्म। जब हम और तुम तो झगड़ा ही झगड़ा है, जब हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। गुरु जी एक पॉइंट के, दफ्तर मतलब जहाँ हर समय चै 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 लगी हुई है, तो हम और तुम हैं तो चै 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 चै, और हम और तुम नहीं है तो मौन हो गया एकदम। तुम अपनी टेबल पे काम कर रहे हो, हम अपनी टेबल पे काम कर रहे हैं, दोनों काम में गुम हैं, काम में गुम हैं दोनों, तो हम न तुम वाली बात आ गई, शांति है। हम और तुम है तो झगड़ा है, मेरा और तेरा यही झगड़े का कारण है। अब वो तो दुनिया में कहा ही जाएगा, मेरा और तेरा तो ऐसी बोलचाल की भाषा में तो ऐसे कहते, पर अंदर में क्या जानते हम, अंदर में क्या मानते हम? मेरा तेरा करते रहते हैं सारा टाइम अंदर में, या है ही भगवान, है ही भगवान। ठीक है भाई, एक कहावत है, फेंसिंग मेक्स गुड नेबर्स। बीच में दीवार खिंची बाउंड्री है तो दो नेबर बहुत अच्छे से दोस्ती उनकी रहेगी, और अगर दीवार नहीं है तो एक अगर सोच लेगा कि थोड़ी सी बाउंड्री मैं मेरी ज़मीन 20 फीट चौड़ी है, 21 फीट कर लूँ तो उसकी 19 रह जाएगी। आप 21 कर लोगे और ज़िंदगी भर के लिए एक लड़ाई का कारण बन जाएगा। और पहले से बाउंड्री खिंची हुई है, 20 फीट ये 20 फीट ये, कोई झगड़ा नहीं है। कहावत है ये। तो इसके हिसाब से मेरा और तेरा तो झगड़ा, ना मेरा ना तेरा तो कोई झगड़ा नहीं, सब है ही भगवान। मान लीजिए किसी कंट्री में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, सारी ज़मीन गवर्नमेंट की है, और हर व्यक्ति वहाँ किराए पे रहता है, हर व्यक्ति किराए पे रहता है। अब बताओ कोई कंपैरिजन होगा? तेरा घर मेरा घर, तेरा और मेरा क्या है, किराए का है सब। धर्मशाला के कमरों में क्या कंपैरिजन? हाँ कर सकते हैं, ये कमरे अच्छे हैं, कमरे सस्ते हैं। अब जिसको कंपैरिजन करना है वो तो करता ही रहेगा, तभी गुरु कहते हैं ना, नो कंपैरिजन। प्रेम अगर आप चाहते हो, डोंट कंपेयर, तुलना मत करो, कभी भी तुलना मत करो दो लोगों की, ये ऊंचा है नीचा है, ये अच्छा है बुरा है, ये ऐसा है ऐसा। अरे आपको जो अच्छा लगता है आप उससे बात करो, आप उससे प्रेम करो, आप उसके साथ रहो, उसके साथ समय बिताओ, उससे बातचीत करो, और जो आपके मन को नहीं भाता, नहीं समझ में आता, उससे दूर हो जाओ, चुपचाप कुछ मत कहो। प्रकृति भी कभी कभी ऐसा करती है। पहले जब सब कुछ ठीक था कोरोना से पहले, तो शाम को मैं एक छोटा सत्संग करता था, तो 4-5 उसमें लोग आते थे। चलिए ऐसे ले लेते हैं, 4-5 जेंट्स आते थे और 4-5 लेडीज़ आती थी, 4-5 बच्चे लोग होते थे, 15 के करीब लोग होते थे छोटे सत्संग। तो जब मैं कोई प्रश्न पूछता था तो कुछ लोग तो जवाब देते थे, कुछ देते ही नहीं थे जवाब। कितना ही कहो, कुछ तो बोलिए आप, कुछ तो बताइए, बोलते ही नहीं थे जवाब। अब मान लीजिए, अब जब लॉकडाउन हो गया, अब उनका मान लीजिए मैसेज आया, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं क्या कहूँगा? जब मैं कहता था बात करो तब तो आप करते नहीं थे, अभी क्या बात करनी है? अभी बात क्या करें, क्या बात करें? आप वाणी सुनो, सत्संग सुनो, ज्ञान पक्का करो, बात क्या करनी है? हमारे गुरु बात नहीं करते। जब कोई, मैंने एक बार, मुझे याद है, कुछ वाणी में कोई बात चली थी, तो उस पर मुझे लगा कि ये शायद मेरे ऊपर है। ऐसा लगता है हम लोगों को, जब वाणी में कोई बात चलती है तो मेरे ऊपर चली बात। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है गुरुजी। तो उन्होंने कहा क्या बात करनी है? क्या बात करोगे? रहने दो,
जो भी बात चली है ना उस पर विचार करना। अगर तुम्हारे अंदर कमी है तो उसको ठीक करो, और अगर कमी नहीं है तो अपने में मत मानो। गुरु की वाणी तो हर बात पे चलती है। अगर तुम्हारे अंदर कमी नहीं है तो अपने में मत मानो, और अगर कमी है तो उसको ठीक करो। वही है ना, मेरा मन, मेरा मन है बात नहीं करने का तो मैं नहीं करूँगा, मेरा मन है बात करने का तो मैं बात करूँगा। तो ऐसे नहीं होता है ना। सामने वाले की भी तो मन है। जब वो कह रहा था आओ बैठो बात करते हैं, तब आपने कहा टाइम नहीं है। अब आप कह रहे हो आओ बैठो बात करते हैं, अब वो कह रहा है टाइम नहीं है। तो ये तो एक सी बात है ना, इसमें बुरा क्या मानना है भाई। सही बात है, जब उसने कहा तो हम नहीं बैठ पाए, आज हमारे पास टाइम है उसके पास नहीं है, सीधी बात है, इसमें बुरा क्या मानना है। आप अपना काम करो, अपना काम करे। मतलब मेन टॉपिक यहाँ पर ये है, अंतःकरण की निर्मलता कैसे आएगी। आप जब तक स्पेस नहीं दोगे, आप जब तक समझोगे नहीं दूसरों को, आपका अंतःकरण निर्मल नहीं हो पाएगा। आप राग द्वेष रखे रहोगे, पहले भी, अभी भी और आगे भी। सबको छोड़ दो अपने हाल पर। कि अंग्रेजी विचारक एक बात कहते हैं, लोग आपके जीवन में आते हैं, आप खुश रहते हैं, उसके बाद कोई बात हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं लेट देम गो, जाने दो। वो ये कहते हैं कि अगर उनको आप रखोगे, किसी तरह बना के रखोगे, आप चैन से नहीं रह पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे, वो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। लेट देम गो। जो जीवन से चला गया उसको जाने दो, उसको याद मत करो। संसार परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें थीं जो पहले थीं, आपने देखा होगा, हम लोग भी अब देखते हैं अपने मैरिज रोड, जो हमारी सड़क है, मेन रोड सामने से जाती है, वो बहुत बदल गई। मेरे बचपन में यहाँ से और स्टेशन तक दुकानों के नाम पर बहुत मुश्किल से कहीं कहीं कोई छोटी मोटी दुकान होती थी। अब तो इतने बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं, इतने ब्रांडेड आइटम्स आ गए हैं, मैं तो आश्चर्य में रह जाता हूँ। कभी निकलता हूँ, क्या क्या दुकानें खुल गई हैं, जगमग 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 जगमग, लाइटें लाइटें लाइटें। जगमग पे एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक आदमी था, कर्म थे उसके अच्छे बुरे मिले जुले सब तरह के कर्म थे। तो वो जब मरा, यमराज के सामने पेश हुआ। सरकार, इसके तो मिले जुले कर्म है, इसका क्या करें। पूछा, भाई मिले जुले कर्म हैं तुम्हारे, कुछ अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं, क्या चाहते हो, पहले किसको भोगना चाहते हो, अच्छे को या बुरे को। तो कहता है कि महाराज ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे दिखा दो अच्छे कर्म का क्या फल है, बुरे कर्म का क्या फल है। तो यमराज जो हैं वो एक दूत को आज्ञा देते हैं कि भाई इनको ले जाओ, घुमा के लाओ। तो दूत ने कहा, देखिए मैं आपको 2-3 रास्ते हैं, यहाँ से ले चलता हूँ और आप देखना, ऑब्जर्व करना, आपको जो अच्छा लगेगा वहाँ आपको मैं छोड़ दूँगा। तो पहली एक जगह ले जाते हैं जहाँ बिल्कुल शांति थी, पहाड़ का इलाका था, दूर दूर योगी ऋषि मुनि बैठे ध्यान कर रहे थे, कोई आपस में बात नहीं, कोई घर मकान ऐसे बिल्डिंग्स नहीं, कोई फ्लैट सिस्टम नहीं, गुफाएं, छोटी छोटी गुफाएं, उनमें रह रहे हैं और अपना ध्यान में लगे हैं, भगवान से प्रेम बढ़ा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कहता है ये तो बड़ी सुनसान जगह है, यहाँ तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो चलो दूसरी जगह। स्वर्ग में ले जाते हैं, बड़ा साम्राज्य, बड़ा ये बड़ा वो, बड़ा सारे देवी देवता, बड़े 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 बड़े। तो कहता है मुझे क्या स्थान मिलेगा। बोले तुम्हारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि तुम्हें देवी देवता बना दिया जाए, तुम इनके सेवाधारी बन के रहोगे, रहोगे स्वर्ग में पर सेवा में रहोगे। वो जो मंगाएंगे सामान ला के दोगे, उनके चरण सेवा करोगे, उनके वहाँ रहोगे, तो जैसे जो स्वर्ग में रहोगे, लेकिन तुम बड़ा आनंद रहेगा, बड़ा मौज मस्ती, बड़ा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब खाना पीना बढ़िया मिलेगा, रहने को बढ़िया मिलेगा, सब बढ़िया मिलेगा तुम्हें। बोले लेकिन रहूँगा तो नौकर ना। बोले हाँ वो तो अब इतने बढ़िया तो कर्म नहीं है तुम्हारे कि तुम्हें देवता बना दें। अच्छा चलो तीसरी जगह। अब पहुँचे तीसरी जगह, तो हमारे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारा जो नुमाइश ग्राउंड है अलीगढ़ में, एग्जीबिशन ग्राउंड, तो वहाँ बड़ा सा गेट बना हुआ है घुसने का।
उस पर वो नुमाइश के दिनों में लाइटें लगा देते हैं, ऐसे चकर 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 लाइटें चलती हैं, वो जो लाइटें होती हैं ना वो ऐसे चलती हुई जाती हैं, चलती हुई जाती हैं, चलती रहती हैं, ऐसे तेज़ भागती हैं। ये जो सामने वॉकिंग वे है यहाँ से वहाँ तक, जहाँ से दुकानें शुरू होती हैं, तो उस पर लाइटें लगी हैं, ऐसे ऐसे भागती रहती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, जगमग 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 जगमग, मतलब बहुत चमचमाता हुआ सब कुछ। कुछ लोग खड़े थे वहाँ, आओ जी आओ जी आओ जी, माला डालने लगे उसके गले में। तो दूत से कहता, देखो ये है जगह, कहाँ ले गया, वहाँ सुनसान में, वहाँ मुझे नौकर बनाए दे रहे थे, देखो ये है जगह, ये वेलकम कर रहे हैं। दूत कहता है, सोच लो एक बार फिर, ये कोई बढ़िया जगह नहीं है। तो कहता है, आपको लगता होगा बढ़िया जगह नहीं है, देखो कितना प्यार से वेलकम कर रहे हैं लोग, कितना प्यार से बुला रहे हैं, मैं तो यहीं जाऊँगा। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं यमराज जी को लिखवा नोट करा देता हूँ कि तुम फलानी जगह चले गए हो। ठीक, ले गए वो लोग, अंदर गेट के अंदर घुसे, थोड़ा सा अंदर को ले गए, एक कंपाउंड सा बना हुआ था, वहाँ कढ़ाई जल रहे थे, तेल के जोर जोर के कढ़ाई, नीचे आग जल रही। ला आजा आजा, पकड़ के उसको, पकड़ के गर्दन उड़ा दी सबसे पहले, उसको उठा करके तेल के कढ़ाई में डाल दिया, तल के खा गए सारे। क्या मतलब हुआ? तेल का कढ़ाया क्या होता है? राग द्वेषात्मक संसार। हमको काटकर, मतलब हमको काट काट के खा जाते हैं लोग, मतलब इतना राग द्वेष है संसार में कि जीना मुश्किल हो जाता है। तल के खा जाते हैं हमको, मतलब जीने लायक नहीं छोड़ते, हंस नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो गूगल मीट पर होते हैं, तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आता इनको क्या परेशानी है, ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हुए हैं, क्या इतना बुरा सत्संग है? मैंने अभी दृष्टांत सुनाया, थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए था, आंखें चमक जानी चाहिए थी, वाह अच्छा लगा सुनकर। मतलब हमको देखो ऐसी जगह कि वेलकम करे कोई तो समझ लेना चाहिए बकरा बना रहे हैं, हमको काटेंगे। तो वो जगह ठीक है जो पहली बात सुनाई कि वहाँ शांति थी, सब लोग बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे, कितनी बढ़िया सुंदर जगह थी। जो गुरु जी बताते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ऐसी सुंदर जगह हो, कहाँ जाके वहाँ तल के खा गए वो लोग। मतलब इतना परेशान कर डाला कि अगला बेचारा जीने लायक न रहा, रो रो के परेशान। तो ऐसी जगह क्यों चुने हम? तो ऐसे आप मत दुनिया को सीरियसली लो, कहने का ये भाव है, ऐसे सीरियसली मत लो दुनिया को। दुनिया जैसी है वैसी अपनी जगह रहने दो आप। हम को ये चाहिए कि हम अपना मन भगवान में लगाएं। कारण तो दुनिया में आते रहते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। अब उसी को कोई पंडित कह देंगे ग्रह खराब है, कारण आते रहते हैं। मैं तो कभी बचपन से विचार करता हूँ अपने जीवन को, तो देखता हूँ कि कई बार बहुत सारे कारण आए, बहुत सारे कारण आए। अच्छे भले हम लोग एक बड़ी सी कोठी में रहते थे, सब बिक गया, धीरे धीरे सब बिक गया, और पैसा कुछ नहीं मिला उसका। खरीदने वालों ने हमें कोई, बिल्कुल जैसे होता है पानी के भाव चीज़ खरीद ली। हमेशा नुकसान में, हमेशा नुकसान में। कारोबार था मेरा, वो चला नहीं बिल्कुल। बस सब चीज़ों का एक ही निचोड़ निकलता है, मुझे लगता है भगवान को मुझे अपने रास्ते लगाना था। तो न मेरा कारोबार चला, न मेरा कोई ज़मीन बिकी, उसकी कोई कीमत नहीं मिली, कभी कुछ नहीं। दुनिया में जैसे कहना चाहिए ये मिला वो मिला, लोग कहते हैं हमारे पास इतना आया, हमारे पास। मैं सोचा करता था, लोग कहते हैं हमारे पास बहुत कई लाख रुपए हैं, तो मैं सोचता था क्या होते हैं कई लाख रुपए? मेरे पास तो कुछ हज़ार होते थे, उसी से काम चलाना पड़ता था। लाख तो मैंने कभी न देखे ही नहीं थे, लाख रुपए होते कितने। तो ऐसे है जीवन, तो उसमें गुजर करके आज भी देखता हूँ परिस्थितियाँ छोड़ती नहीं हैं। कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है। जीवन है, संसार है। तो यहाँ जो लोग बड़े उसके हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पद के हैं, बड़ा भारी पैसा है, ठीक है, उनके भाग्य में ऐसा लिखा है। हमारे भाग्य में तो भगवान लिखे हैं, हमारे भाग्य में तो भगवान की कृपा लिखी है। बस हम तो उसी में प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, चरणों से लगाए रखना प्रभु। ये दुनिया हमारे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हम तो
अपने हाल में खुश हैं। भगवान जैसे आप रखें हम खुश हैं। भगवान बस प्लीज़ आप में मन लगा रहे, आप में मन लगा रहे। प्रभु आपसे दूर ना हो जाएं, ऐसी हालत मत भेजना कि आपसे दूर हो जाएं। प्रभु बस यही विनती है, मेरी विनती यही है। राधा रानी चरणों से लगाए रखना। भगवान आप चरणों से लगाए रखना। आपके चरणों के धूल रहें हम, आपके बच्चे हैं हम। भगवान आपसे हमारा प्रेम बढ़ता जाए, अपने से लगाए रखना प्रभु। बाकी तो दुनिया में जैसा है वैसा ठीक है। समय है बदलता रहता है, परिस्थितियां हैं बदलती रहती हैं, हालात हैं सब। भगवान ने कहा संसार परिवर्तनशील है, ठीक है जो भी है। अपने से दूर मत करना प्रभु, बस कुछ भी करो आप अपने से दूर नहीं करना। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है और सब जग ईश्वर रूप है, भगवान का ही रूप है। भला बुरा हम अपने मन के हिसाब से देखते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है। मन हमारा मन। मैं सही हूँ, आई एम राइट। हमारे गुरु की पॉइंट है आई एम राइट। हम स्वयं तो ठीक लगते हैं और बाकी लोग गलत लगते हैं या उतने सही नहीं लगते हैं जितना मैं सही हूँ। जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही है। तो क्या होता है, ये एक प्रकार की एक धारणा बन जाती है। फिर सब लोग हमेशा गलत ही नजर आते हैं। बात बात पे चिड़चिड़, गुस्सा होना। समय रहते देखिए जीवन तो जा रहा है, समय बीत रहा है। यदि हमारी आयु 50 साल की हो गई तो जीवन के 50 साल तो निकल गए। अब बाकी जो समय रह गया है उसमें भजन कर लें, भगवान को याद कर लें, भगवान से प्रेम बढ़ा लें, भगवान से अपनापन कर लें, भगवान को अपना बना लें। जिसको कहते हैं बोलती भाषा में भगवत प्राप्ति कर लें। किसी ने प्रश्न था कि नहीं कहा कि हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती, हम तो साधन भी कर रहे हैं, रोज़ हम 64 माला भी करते हैं और साधना भी बराबर चल रही है हमारी, लेकिन वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, भगवान के नज़दीक जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं लगता है? तो उसका कारण हमारे गुरु कहते हैं सुख, संसारी सुख में आसक्ति, संसारी सुख में मन, सुख भोग की लालसा। जितना प्रेम संसार से है उतना भगवान से नहीं है। साधन तो कर रहे हैं हम, साधन तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान से उतना प्रेम नहीं है जितना संसार से है। अंदर में झांक कर देखिए ऐसा है, एक तो बोलने वाला ज्ञान होता है, बड़ी बड़ी बातें सुना दें। एक जने हैं, वो अभी डेंगू हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, प्लेटलेट काफ़ी डाउन चले गए, तो बहुत बुरी तरह घबरा गए वो। उनको लगा मृत्यु सामने खड़ी है। खैर हाथ तो चलते ही हैं, मैसेज करता ही आदमी, व्हाट्सएप तो चलता ही रहता है लोगों का। बीमार हो तो और पड़े पड़े ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा, तो उन्होंने पहले तो मुझे ज्ञान सुनाया। गुरु बताते हैं सर्वत्र हैं ही भगवान, और मुझे तो बिल्कुल दिखते हैं और मेरा मन तो भगवान में रहता है। अब देखिए आफत आ गई है तो भगवान में मन तो रहेगा ही। अच्छों का भगवान में मन हो जाता है जब आफत आ जाती है। तो ज्ञान सुना दिया उन्होंने, थोड़ी देर ज्ञान लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है और मैं बहुत घबरा रहा हूँ। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था बात करने के लिए। सारा ज्ञान तो आपने सुना दिया, अब मैं बात क्या करूँ? बात तो मैं तब करूँ जब आप शुरू में लिखते कि
जैसे हम लिखते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, जैसे मैं आपको बोलूँ अभी, गुरु भगवान के शुक्राने हैं, राधे राधे भगवान जी। गुरु जी मुझे आपसे एक विनम्र प्रार्थना करनी थी कि सत्संग तो मैंने बहुत सुना है, काफ़ी समय से सुन रहा हूँ, पर इस समय मुझे डेंगू फीवर हो रखा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। गुरु जी कुछ बताने की कृपा करें। आप सुन रहे हैं मेरी बात? तो मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि मेरा मन घबरा रहा है, कुछ आप मुझे बताइए। अब दो तरीके बनते हैं, एक तो आप ये कहोगे अरे आप तो गुरुजी हैं, आपको क्या बताना, आपको हम बताएं, मतलब आप फिर ज्ञान झाड़ने लगो। आप कुछ ऐसी बात करने लगो बचने वाली कि ज्ञान सुनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो गलत सुना दें, हम डांट पड़ जाए हमको। मन है ना तरह तरह की बातें लाता है। एक होता है, मैं क्यों कहता हूँ हमें एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि इस समय मेरा दिल घबरा रहा है, कोई कारण है, भाई मैं भी तो एक इंसान हूँ, कोई कारण हो गया है, मुझे घबराहट हो रही है, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान सुना दो, तो आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान सुना सकते हो कि देखिए गुरु जी ऐसा है, आप ही बताते हैं, गुरु भगवान बताते हैं, संसार सब परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, सब दिन होत ना एक समान, एक से दिन नहीं रहते, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, कभी आदमी बहुत खुश रहता है, कभी घबराता है, कभी दुखी होता है, कभी परेशान होता है। ये तो गुरुजी उतार चढ़ाव हैं जीवन के, ये तो चलते रहते हैं, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तो आपका ये जो वाक्य है, गुरुजी आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, सब दुनिया बढ़िया ही तो होता है, भगवान की दुनिया है, आप ही तो बताते हो कि भगवान का संसार है, और भगवान के संसार में क्या घबराना। जिस मालिक ने ये संसार पैदा किया है सो साहिब चिंता करे जिस पाया जग। आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, उनको नमन है, साष्टांग प्रणाम है। उन्हीं का वाक्य है, सो साहिब चिंता करे जिस पाया जग। भगवान चिंता करें जिनका ही संसार है, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या, तुम क्यों घबराते हो। तो आपकी ये जो थोड़ी सी लाइनें हैं मुझे कितनी सांत्वना देंगी कि अरे बहुत अच्छा आपने बताया, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं पहले आपको ज्ञान सुना दूं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मेरे को पहले तो ज्ञान सुना दे, फिर कहे कि मुझे कुछ बात करनी है। अब क्या बात करनी है, ज्ञान के बाद क्या बात। गुरुजी हमारे एक बात कहते हैं, सत्संग हो गया, अब कोई बात मत करना, चुपचाप अपने घर जाओ। अब आपने सत्संग कर दिया, मुझे ज्ञान सुना दिया, अब आप चुपचाप अपने घर जाओ, शांत होकर बैठो, मनन करो, जो आपने सुनाया है उसका मनन करो। यहाँ कहते हैं जो आपने सुना है, सत्संग में सुना है, घर बैठकर उसका मनन करो। देखिए गाय जो है घास और भूसा और चरी और कुटी, ये सब चीज़ें होती हैं ना उसके खाने की, ज्वार और बाजरा, और उसके सब पेड़ को काट काट के बना देते हैं चरी उसकी, तो वो सब खाती है, खा तो जाती है जल्दी जल्दी। उसके बाद जब बैठती है वो, रात में भी कभी देखें गाय को अगर जग गई है तो जुगाली करती रहती है। जुगाली मतलब जो अंदर खाया है उसको बार बार उसके मुंह में आता है, उसको चबा चबा के तब पेट में लेती है, तब वो भोजन हजम होता है और उसके शरीर में खून बनता है और दूध बनता है। इसी तरह हमारे गुरु कहते हैं जो तुम सुनते हो ज्ञान, उसकी जुगाली करो, मनन करो। अगर मनन नहीं करोगे तो तुम्हारा पक्का नहीं होगा ज्ञान, समय आने पे बेकार हो जाएगा ज्ञान। सुना बोला, इधर सुना गुरुजी, सुना उधर जाके किसी को सुना दिया, इधर सुना उधर सुना दिया, सुनाऊं, समय आने पे काम नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि खुद तो पक्का करा ही नहीं, खुद तो मनन किया ही नहीं। तो अब जितना भी समय बचा है, हमारी आयु 50 की हो गई, जो भी हो गई, 50 साल निकल गए जीवन के, अब सत्संग हम सुन रहे हैं, उसका मनन करें। आयु का पता नहीं, समय का पता नहीं, जीवन का पता नहीं, कब चला जाए, कब साथ छोड़ दे, ये समय का ये साथ छोड़ दे कब किसी का, ये पता नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं है। तो ऐसे जीवन में, ऐसे क्षणभंगुर जीवन में, गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ऐसे क्षणभंगुर, नाशवान और अनित्य संसार को पा करके हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझे याद कर।
चलिए हम लोग 5 मिनट बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे और अभी जो बात चली इसका विचार करेंगे। शांत भाव से बैठेंगे तो अपने सर को रिलैक्स कीजिए, कंधों को, पेट को, पैरों को, सब को रिलैक्स कर दीजिए ऊपर से नीचे तक और एकदम शांत भाव से बैठे रहेंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम सब राधे राधे करते हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।